स्वागत है आपका आपके अपने चैनल के स्टडी क्लासेज में। फ्रेंड्स, आज से हम लोग एक नया सेशन चालू करने जा रहे हैं लूसेंट ऑब्जेक्टिव, जिसमें आज हम भारतीय राज्य व्यवस्था से क्वेश्चन को देखेंगे। इसको पार्ट वाइज करेंगे फ्रेंड्स। ये पहला पार्ट होगा, तो चलिए बिना देर किए हुए भारतीय राज्य व्यवस्था देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, B.R. अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्तांतरित पूना समझौता के प्रावधान था। तो B1 का आंसर डी हो जाएगा, हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे, वह कौन सा अधिनियम था जिसने भारत में सत्ता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के से ब्रिटिश क्राउन में स्थानांतरित की गई। 2 का आंसर डी हो जाएगा, भारत सरकार अधिनियम 1858। 3 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान है। तीसरा का आंसर हो जाएगा बी, भारतीय परिषद अधिनियम 1861। 4 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, यह सिद्धांत कि स्वतंत्र भारत के लिए एक नए संविधान को तैयार करना मुख्यतः भारतीयों की जिम्मेवारी होनी चाहिए, पहली बार निम्नलिखित में से किस एक में स्वीकार किया गया था। 4 का आंसर बी हो जाएगा, लिथगो का अगस्त प्रस्ताव में। 5 नंबर क्वेश्चन है, रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था कब। तो इसका आंसर 5 का हो जाएगा, ये 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था। 6 नंबर क्वेश्चन है, भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला। 6 का आंसर सी हो जाएगा, 1786 का अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा। 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी नियुक्त किया गया कब। तो ये हो जाएगा 1876 में महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी नियुक्त किया गया। 8 नंबर क्वेश्चन है, सम्राज्ञी विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीज़ें दिए जाने की आश्वासन दिया था, निम्न आश्वासनों में से कौन सा ब्रिटिश शासक ने पूरा किया। तो 8 का आंसर बी हो जाएगा, देसी राजवाड़ों की यथास्थिति बनाए रखी जाएगी। 8 का आंसर बी हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन है, मार्ले मिंटो सुधार का उद्देश्य क्या था। इसका आंसर ये हो जाएगा, पृथक निर्वाचन प्रणाली। 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया। मार्ले मिंटो सुधार बिल जो है यह 1909 में पारित किया गया। 11 नंबर क्वेश्चन है, मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया। 11 का आंसर जो है यह हो जाएगा बी, मार्ले मिंटो सुधार 1909 के द्वारा। 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी। 12 का आंसर बी हो जाएगा, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। 13 नंबर क्वेश्चन है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार था। इसका आंसर बी हो जाएगा, प्रांतों में दोहरा शासन। 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों से गठित था, निम्नलिखित में से कौन इसका सदस्य नहीं था। 14 का आंसर हो जाएगा डी, लॉर्ड एमरी, जो इसमें शामिल नहीं था। कैबिनेट मिशन में लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, A.B. अलेक्जेंडर और सर स्टेफर्ड क्रिप्स, ये तीनों थे। 15 नंबर क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही नहीं है। 15 का आंसर सी हो जाएगा, पाकिस्तान की स्वीकृति। 16 नंबर क्वेश्चन है, भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया। 16 का आंसर सी हो जाएगा, 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार। 17 नंबर क्वेश्चन है, भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौमिक सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी गई। 17 का आंसर सी हो जाएगा, माउंटबेटन योजना। माउंटबेटन योजना को ही वाल्केन योजना के नाम से भी जाना जाता है और यह 3 जून को हुआ था। 18 नंबर क्वेश्चन है, कौन सुमेलित नहीं है। 18 का आंसर डी हो जाएगा, साइमन कमीशन जो भारत विभाजन से है यह सम्मिलित नहीं है। साइमन कमीशन का हो जाएगा आर्थिक समीक्षा। साइमन कमीशन आर्थिक समीक्षा हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे 19 नंबर क्वेश्चन। 19 में है, भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत विधायिका का अंतिम निर्वाचन किस वर्ष में किया गया। 19 का आंसर हो जाएगा
सी 1945 में। विधायिका का अंतिम निर्वाचन 1945 में किया गया। 20 नंबर क्वेश्चन है, अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था, कब? 20 का आंसर ए हो जाएगा, भारत सरकार अधिनियम 1935 में। 21 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया? 21 का आंसर ए हो जाएगा, भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया गया। 22 नंबर क्वेश्चन है, संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम द्वारा कब किया गया था? तो इसका आंसर 22 का आंसर हो जाएगा सी 1935 में। संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा किया गया था। 23 नंबर क्वेश्चन है, किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्व सहायता थी? तो 23 का आंसर जो है वह ए हो जाएगा, 1935। 24 नंबर क्वेश्चन है, भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? 24 का आंसर बी हो जाएगा, भारत सरकार अधिनियम 1858 के द्वारा। 25 नंबर क्वेश्चन है, किस भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व की मंजूरी दी गई? इसका आंसर बी हो जाएगा, भारत सरकार अधिनियम 1909 के द्वारा। 26 नंबर क्वेश्चन है, भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियाँ किसे दी गई थी? 26 का आंसर बी हो जाएगा, गवर्नर जनरल को। 27 नंबर क्वेश्चन है, किस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है? 27 का आंसर बी हो जाएगा, भारत शासन अधिनियम 1919 को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। नंबर क्वेश्चन देखेंगे, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। 28 का आंसर ए हो जाएगा, अगस्त घोषणा ये किसके द्वारा किया गया था? तो लॉर्ड मॉन्टेग्यू के द्वारा किया गया था। अगस्त प्रस्ताव ये लाया गया था लॉर्ड लिनलिथगो के द्वारा। अगस्त संकल्प महात्मा गांधी के द्वारा हो जाएगा। और प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस जो है मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा हो जाएगा। अगस्त घोषणा लॉर्ड मॉन्टेग्यू, अगस्त प्रस्ताव लॉर्ड लिनलिथगो, अगस्त संकल्प महात्मा गांधी और प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन है, किस भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व की मंजूरी दी गई? 29 का आंसर हो जाएगा बी में है, भारत सरकार अधिनियम 1919 प्रांतों में द्वैध शासन से हो जाएगा। फिर है भारत सरकार अधिनियम 1935 जो है प्रांतीय स्वायत्ता से हो जाएगा। फिर है पार्लियामेंटो सुधार 1909 जो है यह हो जाएगा सांप्रदायिक निर्वाचन से। फिर भारत परिषद अधिनियम 1861 ये चला जाएगा सती प्रथा का अंत से। 1861 का अधिनियम जो था सती प्रथा का अंत से हो जाएगा। लास्ट है भारत सरकार अधिनियम 1858 जो है यह ब्रिटिश शासन शक्ति में आ जाएगा। भारतीय राज्य व्यवस्था का सेकेंड चैप्टर संविधान सभा देखेंगे। इसका पहला क्वेश्चन हो जाएगा 1922 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा यह उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा? एक का आंसर हो जाएगा ए महात्मा गांधी के द्वारा। दूसरा नंबर क्वेश्चन है 1924 ईस्वी में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए? 2 का आंसर हो जाएगा सी मोतीलाल नेहरू के द्वारा। नेक्स्ट देखेंगे 3 नंबर क्वेश्चन है, संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? 3 का आंसर सी हो जाएगा एम.एन. रॉय के द्वारा। 4 नंबर क्वेश्चन है, संविधान सभा का किसने मूर्त रूप प्रदान किया था? 4 का आंसर डी हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू ने। 5 नंबर क्वेश्चन है, कांग्रेस ने किस वर्ष किसी प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया था? 5 का आंसर हो जाएगा सी 1936 में। 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की? 6 का आंसर बी हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। 7 नंबर क्वेश्चन है, वर्ष 1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्धोपरांत संविधान का निर्माण करेगा?
इसका आंसर 7 का आंसर ए हो जाएगा, क्रिप्स योजना के तहत। 8 नंबर क्वेश्चन है, संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा किया गया था? 8 का आंसर हो जाएगा डी, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा 1895 में सर्वप्रथम संविधान सभा के गठन की मांग की गई थी। नेक्स्ट देखेंगे 9 नंबर, भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? इसका आंसर बी हो जाएगा, कैबिनेट मिशन प्लान 1946। 10 नंबर क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी? 10 का आंसर डी हो जाएगा, कैबिनेट मिशन योजना के तहत गठित की गई। 11 नंबर क्वेश्चन है, सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहाँ पर हुए अधिवेशन में रखी गई थी? तो 11 का आंसर सी हो जाएगा, फैजपुर में। 12 नंबर क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होते थे? इसका आंसर ए हो जाएगा, 389 सदस्य। 13 नंबर क्वेश्चन है, प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना निश्चित हुआ था? इसका आंसर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। पहला में क्या, ब्रिटिश प्रांतों के 292 प्रतिनिधि थे। बी में है देसी रियासतों के 93 प्रतिनिधि थे। और सी में है मुख्य कमिश्नरी क्षेत्र के 4 प्रतिनिधि थे। 14 नंबर क्वेश्चन है, संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था। इनमें से कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए थे? इसका 14 का आंसर हो जाएगा बी, 208 प्रतिनिधि कांग्रेस से निर्वाचित होकर आए थे। 15 नंबर क्वेश्चन है, पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई थी? 15 का आंसर हो जाएगा बी, 299। 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, संविधान सभा में देसी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 70 देसी रियासतों के प्रतिनिधि थे। 17 नंबर क्वेश्चन है, पुनर्गठन संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? 17 का आंसर हो जाएगा बी, 229 थे प्रतिनिधि। और 18 नंबर क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत की आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? 18 का आंसर हो जाएगा बी, 10 लाख पे, 10 लाख व्यक्ति पे था। 19 नंबर क्वेश्चन है, संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसके प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया गया था? संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया? तो इसका आंसर हो जाएगा 19 का ए, प्रांतों की विधानसभा के द्वारा। 20 नंबर क्वेश्चन है, संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? 20 का आंसर हो जाएगा डी, संयुक्त प्रांत का। 21 नंबर क्वेश्चन है, संविधान सभा में किस देसी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? 21 का आंसर सी हो जाएगा, हैदराबाद के निजाम जो थे वह देसी संविधान सभा में भाग नहीं लिए थे। फिर 22 नंबर क्वेश्चन, बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था कहाँ से? 22 का आंसर ये हो जाएगा, पश्चिम बंगाल से। 23 नंबर क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया था? 23 का आंसर सी हो जाएगा, मुस्लिम लीग मुसलमानों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहता था। 24 नंबर क्वेश्चन है, संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ था? 24 का आंसर डी हो जाएगा, वर्गीय आधार पे, वर्गीय मताधिकार पे। 25 नंबर क्वेश्चन है, संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे। 25 का आंसर हो जाएगा बी, जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन के। संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित। 26 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान निर्मात्री सभा इनमें से कौन है? तो इसका आंसर 26 का आंसर बी हो जाएगा, प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा परोक्ष रूप से आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा चुनी गई थी। 27 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को किसने बनाया? 27 का आंसर ए हो जाएगा, संविधान सभा ने। नेक्स्ट देखेंगे 28 नंबर क्वेश्चन है, संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुआ था? 28 का आंसर बी हो जाएगा, 1946 में संविधान सभा के लिए चुनाव संपन्न हुआ था। 29 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई? इसका आंसर बी हो जाएगा, 9 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान सभा की स्थापना हुई। 30 नंबर क्वेश्चन है, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था?
30 का आंसर डी हो जाएगा, दिल्ली में। 31 नंबर क्वेश्चन है, संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? 31 का आंसर हो जाएगा बी, सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा किया गया था। संविधान सभा का उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। 32 नंबर क्वेश्चन है, संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा का पहला सत्र 9 दिसंबर 1946 को। 32 का आंसर सी हो। 33 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? 33 का आंसर हो जाएगा सी, सच्चिदानंद सिन्हा। 34 नंबर क्वेश्चन है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? अस्थायी अध्यक्ष में हो जाएंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 34 का आंसर सी हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन है, 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था? 35 का आंसर हो जाएगा बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। 36 नंबर क्वेश्चन है, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? 36 का आंसर डी हो जाएगा, बेनेगल नरसिंह राव। 37 नंबर क्वेश्चन है, संविधान सभा के चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? 37 का आंसर सी हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 38 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था? 38 का आंसर हो जाएगा सी, H बेग जो था यह संविधान सभा का सदस्य नहीं था, जबकि KM मुंशी, N गोपाला स्वामी अयंगर और TT कृष्णामाचार्य ये सभी संविधान सभा के सदस्य थे। 39 नंबर क्वेश्चन है, संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा ने कितनी समितियां नियुक्त की थी? 39 का आंसर सी हो जाएगा, 13 समिति। 40 नंबर क्वेश्चन है, संविधान सभा के प्रारूप समिति की नियुक्ति कब की गई थी? 40 का आंसर सी हो जाएगा, 29 अगस्त 1947 को। 41 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे कौन? 41 का आंसर सी हो जाएगा, BR अम्बेडकर। 42 नंबर क्वेश्चन है, संविधान सभा के प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी? 42 का आंसर बी हो जाएगा, 7 थी सदस्य संख्या। 43 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? 43 का आंसर डी हो जाएगा, राजेंद्र प्रसाद। 44 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था? 44 का आंसर ये हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू जो थे वे प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। 45 नंबर क्वेश्चन है, संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? 45 का आंसर डी हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तावना का प्रस्ताव रखा गया था। 46 नंबर क्वेश्चन है, संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए थे? 46 का आंसर डी हो जाएगा, सहमति और समायोजना के आधार पर। 47 नंबर क्वेश्चन है, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? 47 का आंसर सी हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। 48 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? 48 का आंसर हो जाएगा डी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। 49 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को अपनाया गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा ये, संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को अपनाया गया था, संविधान सभा के। 50 नंबर क्वेश्चन है, भारत में एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था कब? 50 का आंसर बी हो जाएगा, जनवरी 22, 1947 को। 51 नंबर क्वेश्चन है, संविधान निर्मात्री सभा में ध्वज संबंधित तदर्थ समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर ए हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 52 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय झंडे के अभिकल्पना को भारत के संविधान सभा में ग्रहण किया गया था कब? तो 52 का आंसर हो जाएगा, जुलाई 1947 को। 53 नंबर क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा ने किस तिथि को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था? 53 का आंसर सी हो जाएगा, 22 जुलाई 1947 को भारतीय संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था। 54 नंबर क्वेश्चन है, संविधान सभा के संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया गया था? 54 का आंसर हो जाएगा सी, 26 जनवरी 1949 को। 55 नंबर क्वेश्चन है, संविधान सभा अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली? 55 का आंसर सी हो जाएगा, 24 जनवरी 1950 को। 56 नंबर क्वेश्चन है, संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्य ने संविधान पर हस्ताक्षर किया था? 56 का आंसर हो जाएगा बी, 284।
57 नंबर क्वेश्चन है, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी? 57 का आंसर सी हो जाएगा, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां। 58 नंबर क्वेश्चन है, संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था? 58 का आंसर बी हो जाएगा, 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन। 59 नंबर क्वेश्चन है, किस दिन से संविधान का अंतरकालीन संसद के रूप में आविर्भाव हुआ? तो 59 का आंसर सी हो जाएगा, 26 जनवरी 1950 से। 60 नंबर क्वेश्चन है, जिस संविधान सभा द्वारा भारत में संविधान का अधिनियमन किया गया उसके सदस्य कौन थे? 60 का आंसर सी हो जाएगा, विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा नामित सदस्य हो जाएंगे। 61 नंबर क्वेश्चन है, भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु तो संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? 61 का आंसर ए हो जाएगा, स्वराज पार्टी ने 1924 में संविधान सभा का विचार प्रस्तुत किया था। 62 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने की थी, तो वो कौन हो जाएगा? 62 का आंसर हो जाएगा डी, सच्चिदानंद सिन्हा ने संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। 63 नंबर क्वेश्चन है, निम्न कथनों में से कौन सा संविधान सभा के गठन के बारे में सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 1 और 4। 1 में क्या है, संविधान सभा के सदस्यों का चयन 1946 के प्रांतीय चुनाव के आधार पर किया गया था, और 4 में है सामूहिक सहभागिता का भाव उत्पन्न करने के लिए जनता से सुझाव मांगे गए थे। नेक्स्ट देखेंगे, 64 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? तो इसका आंसर ए हो जाएगा, वर्ष 1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत के संविधान सभा चुनी गई। 64 का आंसर ए हो जाएगा। 65 नंबर क्वेश्चन है, भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? 65 का आंसर बी हो जाएगा, BR अम्बेडकर को संविधान का निर्माता माना जाता है। 66 नंबर क्वेश्चन है, संविधान पांडुलेखन समिति का निम्नलिखित में से कौन सदस्य नहीं था? तो ये जवाहरलाल नेहरू जो थे ये पांडुलेखन समिति के सदस्य नहीं थे, जबकि मोहम्मद सादुल्लाह और AK अय्यर, KM मुंशी ये सब संविधान पांडुलेखन समिति के सदस्य थे। 67 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भारत का संविधान लागू हुआ था कब? 67 का आंसर हो जाएगा ए, 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था। 68 नंबर क्वेश्चन है, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। 68 का आंसर ए हो जाएगा। 69 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 15। भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? तो 15 हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे 70 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, इनमें से किसने संविधान सभा में यह कहा था कि 26 जनवरी 1950 को भारत अंतर विरोधी के जीवन काल में प्रविष्ट हो रहा है? 70 का आंसर ए हो जाएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। पॉलिटी का चैप्टर नंबर 3 में है संविधान की प्रस्तावना। संविधान की प्रस्तावना को देखेंगे, इसका पहला क्वेश्चन हो जाएगा, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की आख्या प्रदान की गई है? एक का आंसर हो जाएगा ये, प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा कहा गया है। 2 नंबर क्वेश्चन है, संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया था? 2 का आंसर ए हो जाएगा, प्रस्तावना पर। 3 नंबर क्वेश्चन है, भारत में जनप्रिय संप्रभुता है क्योंकि भारत के संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है इन शब्दों से। 3 का आंसर डी हो जाएगा, हम भारत के लोग से भारत की प्रस्तावना शुरू होती है। 4 नंबर क्वेश्चन है, भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है? 4 का आंसर डी हो जाएगा, यहाँ राज्य का प्रमुख निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित होता है। 5 नंबर क्वेश्चन है, भारत एक है धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र। 5 का आंसर ए हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन है, धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है क्या? 6 का आंसर सी हो जाएगा, राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं करना। 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका मतलब है कि भारतीय राज्य
किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता। 7 का आंसर डी हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन है, गणतंत्र होता है क्या? गणतंत्र जो है राज्य जहाँ पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से ना हो उसे गणतंत्र कहते हैं। 8 का आंसर डी हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वे 2 शब्द कौन से हैं जिनका समावेश 42वें संविधान संशोधन अधिनियम की उद्देशिका में किया गया है? 9 का आंसर सी हो जाएगा, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, और तीसरा जोड़ा गया था पंथ निरपेक्ष। 10 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? 10 का आंसर सी हो जाएगा, एक प्रभु संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक गणराज्य। नेक्स्ट देखेंगे। 11 नंबर क्वेश्चन है, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है क्या? 11 का आंसर सी हो जाएगा, भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। 12 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? 12 का आंसर डी हो जाएगा, लोक कल्याण। लोक कल्याण जो शब्द है यह भारत की उद्देशिका में नहीं है। 13 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है? इसका आंसर बी हो जाएगा, कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना। 13 का आंसर बी हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है, भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप में माना जाता है क्योंकि राज्य अध्यक्ष का चुनाव होता है। 14 का आंसर ए हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन क्रम सही है? 15 का आंसर डी हो जाएगा, सार्वभौम, सत्ता संपन्न, सामाजिक, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, जनवादी और गणतंत्र। 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द सेक्युलर का अर्थ है क्या? तो 16 का आंसर ए हो जाएगा, सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता। 17 नंबर क्वेश्चन है, शब्द धर्मनिरपेक्ष भारत के संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था, इसके विषय में निम्नलिखित कथन में से कौन सही है? 17 का आंसर बी हो जाएगा, 1 और 3 सही है। 1 में क्या है, यह वर्ष 1976 में जोड़ा गया था। 3 में है कि यह 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। 18 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखित हम भारत के लोग से क्या अर्थ निकलता है? इसका आंसर बी हो जाएगा, संविधान का निर्माण भारत की जनता द्वारा हुआ है। 19 नंबर क्वेश्चन है, समाजवाद का अर्थ क्या है? सामाजिक न्याय। 19 का आंसर सी हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जोड़ा गया था? 20 का आंसर सी हो जाएगा, समाजवाद। 21 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? 21 का आंसर ए हो जाएगा, प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है। 22 नंबर क्वेश्चन है, भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना प्रारंभ होती है हम भारत के लोग शब्द से। 22 का आंसर ए हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर किस क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता है? 23 का आंसर डी हो जाएगा, चीन की क्रांति जो 1912 में हुई थी, इसका प्रभाव नहीं झलकता है। 24 नंबर क्वेश्चन है, मूल भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक प्रभु संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य है। 24 का आंसर ए हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन है, संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? 25 का आंसर बी हो जाएगा, प्रस्तावना में। 26 में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में किस शब्द को नहीं जोड़ा गया था? 26 का आंसर सी हो जाएगा। जिसको जोड़ा गया था उसको देख लेते हैं, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, एकता, अखंडता, ये सब प्रस्तावना में। गुटनिरपेक्ष जो है यह नहीं है। 27 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है? 27 का आंसर हो जाएगा बी, उक्त शब्द 1976 में संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। 28 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान ने किस प्रकार के लोकतांत्रिक को अपनाया है? 28 का आंसर डी हो जाएगा, लोकतांत्रिक गणराज्य को। 29 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र को किस रूप में स्वीकार किया गया है? 29 का आंसर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी में। सभी में कौन है? पहला में हो जाएगा राजनीतिक राजतंत्र, दूसरा में हो जाएगा आर्थिक लोकतंत्र और तीसरा में हो जाएगा सामाजिक राजतंत्र।
30 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? तो इसका आंसर ये हो जाएगा जनता में। 31 नंबर क्वेश्चन है, भारत की संप्रभुता, एकता तथा अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने तथा उसकी रक्षा करने का प्रावधान किया गया था। यह प्रस्तावना में हो जाएगा। 31 का आंसर ए हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन है, 32 नंबर क्वेश्चन में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी आगे व्याख्या की गई है किस तरह? तो इसका आंसर सी हो जाएगा, मूल अधिकार, राज्यों के नीति निर्देशक सिद्धांत एवं मूल कर्तव्य में। 33 नंबर क्वेश्चन है, संविधान सभा में प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव में अभिव्यक्ति विचार को भारतीय संविधान के किस भाग में पूर्णतः शामिल किया गया है? तो यह प्रस्तावना में हो जाएगा। 33 का आंसर ए। 34 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान की प्रस्तावना को क्या स्पष्ट नहीं होता है? इसका आंसर सी हो जाएगा, संविधान को लागू करने की तिथि। 35 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन उद्देश्यों को भारतीय संविधान उद्घोषित नहीं करता है? 35 का आंसर देख लेते हैं। 35 का आंसर डी हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिव्यक्ति। 36 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम उल्लेखित है? 36 का आंसर सी हो जाएगा, भारत और इंडिया। 37 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान किसके द्वारा स्वीकृत है? 37 का आंसर डी हो जाएगा, भारतीय जनता के द्वारा। 38 नंबर क्वेश्चन है, भारत की संप्रभुता किसमें निहित है? 38 का आंसर डी हो जाएगा, भारत की जनता में। 39 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था कब? इसका आंसर ये हो जाएगा, 26 नवंबर 1949 को। 40 नंबर क्वेश्चन है, भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था कब? 40 का आंसर ए बी हो जाएगा, 26 नवंबर 1949 को। 41 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान कब अंगीकार किया गया था? 41 का आंसर सी हो जाएगा, 26 नवंबर 1949 को। 42 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस तिथि को भारतीय संविधान लागू किया गया था? 42 का आंसर हो जाएगा ए, 26 जनवरी 1950 को। 43 नंबर क्वेश्चन है, किस वर्ष भारत एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना? 43 का आंसर हो जाएगा डी, 1950 में। 44 नंबर क्वेश्चन है, संविधान की उद्देशिका का संशोधन कितनी बार किया गया है? 44 का आंसर हो जाएगा सी, एक बार। 42वां संविधान संशोधन 1976 में जो हुआ था। 45 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब किया गया था? 45 का आंसर सी हो जाएगा, 1976 में 42वां संविधान संशोधन। फिर है 46 नंबर क्वेश्चन, इसको देखते हैं। निम्नलिखित अवतरण में हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिक को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा तथा राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज 26 नवंबर 1949 एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। 46 का आंसर बी हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना सभी भारतीय नागरिकों को निम्न में से कौन सा एक उपलब्ध कराने के लिए वायदा नहीं करता है? तो पूजा की समानता। 47 का आंसर डी हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन है, 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द सम्मिलित नहीं थे। 49 का आंसर हो जाएगा ए, इसका है 1, 2, 3। एक में है समाजवादी, दूसरा में है पथनिरपेक्ष और तीसरा में है गणराज्य। 49 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम में किए गए थे? 49 का आंसर सी हो जाएगा, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में।
50 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, संविधान की उद्देशिका के संबंध में निम्न स्थानों पर विचार करिए और दिए गए कूट की सहायता से बताइए कि इनमें से कौन सही है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। 1, 2 और 4। एक में क्या है, एक में है पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव अंततोगत्वा उद्देशिका बना। दूसरा में है इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है। चौथा में क्या है कि संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द नहीं कर सकता है। 51 नंबर क्वेश्चन है, प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है कहलाता है क्या। तो इसका आंसर भी हो जाएगा प्रजातंत्र। 52 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखेंगे, भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। 52 का आंसर बी हो जाएगा, 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। 53 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान लागू हुआ था कब। 53 का आंसर ए हो जाएगा, 26 जनवरी 1950 को। 54 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में स्पष्ट रूप से घोषणा किया गया है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, संविधान की प्रस्तावना में। 55 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार का न्याय, स्वतंत्रता, समानता एवं भ्रातृत्व का सही क्रम में उल्लेख किया गया है। इसका आंसर हो जाएगा ए। न्याय 3 तरह का हो जाएगा, स्वतंत्रता 5 तरह का हो जाएगा, समानता 2 तरह का हो जाएगा और भ्रातृत्व जो है 1 प्रकार का हो जाएगा। 56 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत कौन सा है। 56 का आंसर हो जाएगा भी भारत के लोग। 57 नंबर क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है। 57 का आंसर बी हो जाएगा, यह लागू नहीं किया जा सकता। 58 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को भारतीय संविधान की राजनीतिक कुंडली के रूप में वर्णित किया है। 58 का आंसर हो जाएगा सी, कन्हैया लाल मानिक लाल मुंशी, जिसको शॉर्ट में के.एम. मुंशी के नाम से जानते हैं। 59 नंबर क्वेश्चन है, भारत के संविधान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। इसका आंसर सी हो जाएगा, उद्देशिका न्यायालय में परिवर्तनीय है। इसी के साथ पॉलिटी का पार्ट फर्स्ट मेरा आज समाप्त हो गया। पार्ट 2 लेकर आगे आएंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।